नमस्कार और आप देख रहे हैं न्यूज गंगा और मैं हूं आपके साथ निशा भारद्वाज। सोशल मीडिया पर इन दिनों एक दिलचस्प चर्चा चल रही है। एक तरफ प्रधानमंत्री मोदी देश की आर्थिक उपलब्धियों के आंकड़े गिनाते हैं तो दूसरी ओर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख मोहन भागवत स्वास्थ्य और शिक्षा की बदहाल स्थिति पर चिंता जताते नजर आते हैं। स्वस्थ शरीर सब कुछ कर सकता है, अस्वस्थ शरीर कुछ भी नहीं कर सकता, केवल इच्छा कर सकता है। इसलिए स्वास्थ्य भी आवश्यक है। तो हम देखते हैं कि इसके लिए आदमी अपना घर बेच देगा, लेकिन अच्छी शिक्षा में अपने लड़कों को भेजेगा। अपना घर बेच देगा, लेकिन अच्छी जगह अपनी चिकित्सा हो, इसका प्रबंध करेगा। और सबसे अधिक आवश्यकता सबको प्रतीत होती है स्वास्थ्य के लिए, शिक्षा के लिए। लेकिन दुर्भाग्य ऐसा है कि ये दोनों बातें आज सामान्य व्यक्ति के पहुंच से बाहर और उसके आर्थिक सामर्थ्य के पहुंच के बाहर, यानी सहज सुलभ नहीं रही और सस्ती भी नहीं रही। अब ऐसे में प्रधानमंत्री का ये दावा है कि भारत अब $3 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था पर है। निर्यात 2 गुना हो चुका है। एयरपोर्ट, जलमार्ग और रेलवे में ऐतिहासिक प्रगति हुई है। लेकिन इस बीच इंदौर के एक कार्यक्रम में मोहन भागवत ने कहा कि आज अच्छी शिक्षा और बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं आम आदमी की पहुंच से बाहर हो गई हैं, क्योंकि इनका व्यवहारिकरण हो चुका है। पहले ये सेवाएं सेवा के भाव से दी जाती थी, अब लाभ के भाव से दी जा रही है। थोड़ा सा हम विचार करते हैं तो ध्यान में आता है कि सामान्य व्यक्ति के पहुंच के बाहर इसलिए हो जाती है कि पहले ये दोनों काम सेवा के नाते किए जाते थे। आज इसको भी कमर्शियल बना दिया गया है। भागवत का ये कहना है कि गरीब और मध्यम वर्ग आज भी अपने बच्चों की पढ़ाई या गंभीर बीमारी के इलाज के लिए कर्ज में डूबने को मजबूर होता है। स्कूल, कॉलेज और अस्पताल बड़े कॉरपोरेट के हाथ में चले गए हैं, जहां फीस और खर्च तक करते हैं कि किसे सेवा मिलेगी और किसे नहीं। तो एक बार मैंने एक मंत्री जी का विधान सुना कुछ वर्ष पहले कि शिक्षा, भारत की शिक्षा ये $1 ट्रिलियन बिजनेस है। अब बिजनेस ये तो सामान्य व्यक्ति के पहुंच के बाहर की बात है, उसको पूंजी लगती है, जिनके पास है वही करेंगे। पहले ही शिक्षा देना अपना कर्तव्य मानते थे। ये बातें सिर्फ भाषण नहीं है। सोशल मीडिया पर लोग इन्हें जमीनी हकीकत कहकर शेयर कर रहे हैं और सवाल पूछ रहे हैं कि अगर स्वास्थ्य और शिक्षा जैसे बुनियादी अधिकार आम आदमी के लिए सुलभ नहीं है तो विकास किसके लिए किया जा रहा है, विकास किसके लिए हो रहा है। दिलचस्प बात तो यहाँ ये भी है कि नागपुर और इंदौर में मोहन भागवत के लगातार भाषण एक अप्रत्यक्ष संदेश दे रहे हैं, आर्थिक आंकड़ों से आगे बढ़कर। असली विकास तब होगा जब समाज में समानता, सेवा भावना और सभी के लिए अवसर सुनिश्चित करने होंगे। ऐसे में सोशल मीडिया पर यह भी चर्चा हो रही है कि अमृत काल में भी अगर आम आदमी शिक्षा और इलाज के लिए जूझ रहा है तो ये चिंता का गंभीर विषय है। लोग इसे सरकार पर हमला नहीं बल्कि भीतर से आ रही चेतावनी मान रहे हैं। अटकलें तो यहाँ तक हैं कि इंडिया गठबंधन में मोहन भागवत अपना हाथ मिलाना चाहते हैं। लोग कह रहे हैं कि जिस तरीके से मोहन भागवत इस तरह के बयान दे रहे हैं वो मोदी की पोल खोल रहे हैं। इस तरह की अटकलें, इस तरह की बातें सोशल मीडिया पर तेजी से फैल रही हैं। लेकिन इन अटकलों की पुष्टि न्यूज गंगा नहीं करता है, क्योंकि ये अटकलें हैं और ये अटकलें कितनी सच्ची साबित होती हैं वो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन फिलहाल तब तक के लिए आप बने रहिए और ऐसे ही देखते रहिए न्यूज गंगा। साथ ही आपको क्या लगता है कि जिस तरीके से मोहन भागवत इस तरह के बयान दे रहे हैं, इस तरह के भाषण दे रहे हैं, क्या वो सचमुच मोदी सरकार की पोल खोल रहे हैं और वो क्या सचमुच राहुल गांधी के साथ हाथ मिलाना चाहते हैं? इस पर आपके क्या विचार हैं? अपने विचार कमेंट सेक्शन में जरूर रखें। नमस्कार। ऐसी ही खबरों को सुनने और देखने के लिए सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा चैनल न्यूज गंगा। खबरें अच्छी लगी तो लाइक का बटन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। कमेंट बॉक्स में टाइप भी कर सकते हैं और हाँ, शेयर करना भी बिल्कुल मत भूलिएगा।